नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। जनपद महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चटिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिर्फ अकेले ही कैसे संचालित करते हैं विद्यालय के हेडमास्टर विजय सिंह। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा विजय सिंह ने। देखिए एक खास रिपोर्ट मंडल ब्यूरो चीफ धीरज प्रजापति के साथ महाराजगंज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। मैं धीरज प्रजापति। आज हम मौजूद हैं जनपद महाराजगंज के निचलौल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चटिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय पे, और आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के प्रधानाचार्य। आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे नामांकन कितना है, क्या स्थिति है विद्यालय की, कितने सहायक अध्यापक हैं, विद्यालय को संचालन कैसे किया जाता है, हम इस बिंदुओं पे बात करेंगे। सर, आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम विजय कुमार सिंह। मैं यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय चटिया में 2004 से कार्यरत हूँ। सर, आपके विद्यालय में नामांकन कितने हैं? वर्तमान सब 2024-25 में हमारे विद्यालय में 80 बच्चे नामांकित हैं। और सर, कंटिन्यू बच्चे कितने आते हैं पढ़ने के लिए? कंटिन्यू संख्या हमारे यहाँ जो 65, 67, 70 के आसपास में रहती है। सर, देखा जाए तो काफी पिछड़ा एरिया है, तो ऐसे में बच्चों को और बच्चों के माता पिता को कैसे आप मोटिवेट करते हैं कि आप उन्हें स्कूल भेजें? जी, मेरा प्रयास पहली बात तो अपनी उपस्थिति पर रहती है कि मैं समय से अपने विद्यालय को उपस्थित हो जाऊं, और उसके बाद बच्चों से और गार्जियन से संपर्क बना रहता है कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। चूँकि हमारा विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगना है, और निःशुल्क यहाँ पे व्यवस्था है। पुस्तकें, शिक्षण व्यवस्था सभी निःशुल्क है। विद्यालय की व्यवस्था भी अच्छी हो चुकी है, अतः जो ऐसे में अपने बच्चों को जो नज़दीक का विद्यालय है दूर न भेज के यहाँ भेजें, और हमारे प्रयास से यहाँ की उपस्थिति भी अच्छी रहती है। सर, मतलब आपके विद्यालय में कितने सहायक अध्यापक वगैरह, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? जी, मैं 2004 से यहाँ कार्यरत हूँ और मैं अकेला अध्यापक हूँ जो इस पूरे विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ। कक्षा 6, 7, 8 की तीनों कक्षाएं मेरी लगती हैं और तीनों कक्षाएं चल रही हैं। मैं सिर्फ अकेला यहाँ पे अध्यापक हूँ और पूरे विषय को किसी तरीके से संचालित करता हूँ। सर, आप बोल रहे कि मैं यहाँ पे अकेले एक ऐसा अध्यापक हूँ जो सारे विषय को अकेले मैनेज करता हूँ, तो सर आप मैनेज कैसे करते हैं? बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं? क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता होगा? कैसे दिक्कतों सब झेलते हैं सर? ये दिक्कत तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अब उस दिक्कत को, क्योंकि हम सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जब तक सरकार यहाँ व्यवस्था नहीं करेगी तब तक हमारे कहने से कुछ होगा नहीं। हम लोग हमेशा सरकार के पास आंकड़ा जाता है कि यहाँ पे एकल अध्यापक है, तो व्यवस्था में दिक्कत है। लेकिन जब जान रहे हैं कि हमको इसी में ढलना है, रहना है, तो हम अपनी व्यवस्था के तहत जो है कक्षाओं को संचालित करते हैं। कहीं काम दे देते हैं, वे बच्चे काम करते हैं, उसका अगली कक्षा में जाकर के उनको भी काम देते हैं, अपना वो काम करते हैं। तीसरी कक्षा को फिर मैं पढ़ाता हूँ। इस तरीके से व्यवस्था मैं बनाता हूँ अपने। सर, फिर भी मतलब कुछ एक्सप्लेन करें कि आप अकेले हैं और 6, 7, 8 बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो सर बेसिकली आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सर? अब सर, इसके लिए कोई हमारे पास फार्मूला या सूत्र नहीं है। मैनेज हो रहा है और हो रहा है, 20 साल से हो रहा है। तो अब इसमें कैसे हो रहा है इसका तो हमारे पास कोई सूत्र नहीं है। देखा जाए सर तो सरकार ने बहुत सारे विद्यालय को पीएम श्री बना दिया है, और आप ऐसे विद्यालय में हैं जहाँ पे अकेले हैं, तैनात हैं और शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखे, तो ऐसे में क्या कहेंगे सर? जो पीएम श्री विद्यालय तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ भी देखा जाए तो अध्यापकों की कमी है सर। अध्यापक की कमी है तो हम भी मानते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक तभी आएगा जब निचले स्तर से प्रमोशन होगा। नई भर्ती हो रही है, सारी भर्तियां, जो कि प्राथमिक में हमारा पहला स्तर प्राथमिक स्तर है, तो प्राथमिक में व्यवस्था होता है। अब वो प्राथमिक के अध्यापक जब 4 साल 5 साल अपनी सेवा करते हैं, उसके बाद सरकार उनकी योजना के अनुसार प्रमोट करती है, तो प्रमोट करने के बाद ही मेरे यहाँ चूंकि संख्या आती अध्यापक आता है, तो ऐसे में चूंकि प्रमोशन इस समय बंद है, प्रमोशन सरकार कर नहीं रही है। जब सरकार प्रमोशन नहीं कर रही तो हम अकेले रहेंगे और अकेले हैं और अकेले रहेंगे।
इस पे कोई वो नहीं सोचता। सर मतलब सरकार की बात करें हम तो सरकार शिक्षा को लेकर हर एक नए फॉर्मूला लागू कर रही है, नए नए तरीके लागू कर रही है। हालांकि मतलब मुझे पता चला कि आज बहुत सारे अध्यापक के डीएम ऑफिस में जाएंगे और कुछ ज्ञापन देना। सर क्या मतलब क्या मामला है? जी, जैसे ऑनलाइन उपस्थिति अध्यापक और बच्चे दोनों के लिए सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है कि सभी हमारे ऑनलाइन उपस्थित रहें। तो हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति पर कोई परहेज नहीं है, हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति दे रहे हैं, देना चाहेंगे, देंगे भी, व्यवस्था हमको मिलता है तो। परंतु सरकार ने सीधे कह दिया कि आप जो है ऑनलाइन उपस्थिति दीजिए। अब उसके प्रति जो परेशानी आने वाली है वो परेशानियों को दूर करते हुए यदि हमारे संग मतलब समाधान किया जाता है तो हम लोगों को ऑनलाइन उपस्थिति देने में कोई परहेज नहीं है। हम लोग ऑनलाइन विद्यालय पहुंच रहे हैं, समय से पहुंच रहे हैं, समय से बंद कर रहे हैं, हमें ऑनलाइन उपस्थिति से कोई परहेज नहीं है। बशर्ते कि जो हमारी छोटी मोटी मांग है कि हमारी छुट्टियों में विस्तार कर दिया जाए, हमें हाफ ईएल दिया जाए, सीएल दिया जाए, ईएल दिया जाए, इसके लिए सरकार सोचे, हमें उपस्थिति देने में कोई दिक्कत नहीं है। सर अभी आपने बोला कि मुझे ऑनलाइन उपस्थिति से कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन सर आप अकेले इस विद्यालय पे, तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? अब सर वो अकेले हैं तो इसकी हम क्या कहेंगे, अब इसके लिए हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है। जब सरकार व्यवस्था करेगी तो यहाँ संख्या बढ़ेगी, उसे सरकार की योजना में समायोजन है, इस समय चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे अध्यापक बढ़ जाए समायोजन के माध्यम से। अब चूंकि हमारे यहाँ प्रमोशन एक आधार है, जो जूनियर में अध्यापक आते हैं, जब प्रमोशन जब तक नहीं होगा तब तक हम अपनी उम्मीद कैसे करेंगे। तो हम इस संबंध में कुछ कह नहीं सकते हैं, अपनी व्यवस्था में हम अपना लगे हुए हैं, तो अपने समय तक आते हैं, रहते हैं। आपने देखा कि ये ग्राम पंचायत चटिया है और हम उच्च प्राथमिक विद्यालय पे मौजूद हैं। सर ने हमसे क्या कुछ कहा और कितनी दयनीय स्थिति इस विद्यालय की। एक अकेला प्रधानाचार्य जो पूरे विद्यालय को मैनेज करता है और सरकार आए दिन न जाने क्या क्या तरीके अपनाती हैं। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ऐसी हालात रहे प्राइमरी विद्यालयों के, जहां 2 अध्यापक 3 अध्यापक 4 अध्यापक रहे, तो क्या वहां पे शिक्षा व्यवस्था कभी सही हो पाएगी? नमस्कार, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वक्त की हर तरह की खबर मिलती रहे।